राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से बहुत नजदीकी से जुड़े भी हुए हैं। ये जो नुपुर कह रही हैं, हमें पहले लगा कि ये राजनीतिक बयानबाजी तो नहीं है, फिर हमारी टीम ने बाकायदा रिसर्च की। 2012 का वो मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो का पन्ना निकाला गया, और मैं कोट कर रही हूँ, अंग्रेजी में है। प्रॉमिस क्या था? Muslim youths implicated in terror cases will not just be immediately released, but will be given justice with compensation, and the guilty officers will be punished. सच में डॉक्टर राय? रुद्का, पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं पिछले 1.5 साल से किसी पार्टी में नहीं हूँ। ओके सर। एक लंबा समय मेरा राजनीतिक दल में गया है, क्योंकि 67-68 से लेके मैं सोशलिस्ट मूवमेंट में रहा हूँ, लोहिया जी की, राजा नारायण जी का, और फिर जो सोशलिस्ट पार्टी नहीं है। फिलहाल मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ। अब तो आप किसी बंधन में भी नहीं है, बहुत आजादी से आप अपने बात को रख सकते हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर राय, अब आप मुझे जवाब दीजिए इसका। इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका जवाब देना तो पार्टी के लोगों का काम है, वो जवाब दें। लेकिन जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, आपने खुद ही बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि अगर कोई टेररिस्ट के साथ जरा भी कहीं उसका नाम आया है तो सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की। अभी कल जब प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया है, क्या उसके पहले सरकार ने कोई आदेश पुलिस को, एनआईए को, किसी डिपार्टमेंट को दिया है कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ तत्काल जांच करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनके खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाएं? अगर ऐसा नहीं किया है तो फिर इन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव को भटकाने का सवाल है। अगर यही मुद्दे अखिलेश यादव भी उठाना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि अजहर मसूद जैसा बहुत बड़ा आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जसवंत सिंह जो मंत्री थे भारत सरकार के जहाज के द्वारा, और जसवंत सिंह ने अपनी किताब में लिखा है $200 करोड़ के साथ उनको कांधार पहुंचाया गया था। और वो अजहर मसूद कितना बड़ा नासूर साबित हुआ कि हजारों लोगों की हत्या उसके द्वारा फैलाए आतंकवाद से हो चुकी है, और आतंकवाद की वो जड़ है उसी पाकिस्तान में। बाकी तो आप ही ने खुद ही कह दिया, वहां जाके बिरयानी खाना, शॉल बांटना, वो सब चीज अपनी जगह। मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं कि उन मुद्दों पर बात करिए। या तो अगर आप कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मिटा देंगे तो फिर कुछ करके दिखाइए। अगर आप कह रहे हैं कि हम लाल आंख दिखा देंगे और लाल आंख नहीं दिखाई गई तो आप उसको करके दिखाइए। नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं कह रही हूँ उनका क्या जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने की फिराक में है, उन लोगों के साथ क्यों खड़े होना चाहेगी कोई पार्टी? उन लोगों को कोई वादा क्यों करना चाहेगी पार्टी? रुद्का, मैंने कहा, मैं बहुत संक्षेप में बात करता हूं। कोई भी इस देश का एक भी नागरिक आतंकवादियों के खिलाफ नहीं है। इस देश पर जब भी कोई आतंकवादी हमला हुआ, वो अक्षरधाम में हुआ हो, वो संसद पर हुआ हो, वो बंबई में हुआ हो, ये पूरा देश एक साथ मिल करके खड़ा हुआ है। पूरे देश ने एकता दिखाई है। जब देश पर किसी तरह का कोई संकट आया है, स्ट्राइक पर ये सवाल पूरा उठाकर, देश एक रहा है। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाकर, ये चुनाव में ये बातें, बटला हाउस एनकाउंटर में नेता के मोटे-मोटे आंसू जो निकले थे, उसकी बयानबाजी करके कैसे आप लोग एक रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। बात करनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर राय, आप कह रहे हैं ये मुद्दा ही नहीं है। विजय शंकर तिवारी भी हमारे साथ, विश्व हिंदू परिषद के, कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं 5 सेकंड बोलना चाहूंगा। पहले 4 मेहमान, फिर उसके बाद राय साहब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।